नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी भी जगह का नाम बस एक नाम नहीं होता, उसके पीछे कितनी ही कहानियां, कितनी ही परतें छिपी होती हैं। बिल्कुल। और आज हम एक ऐसे ही नाम की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं। वो नाम है झारखंड। सुनने में तो सीधा सा लगता है, जंगलों की भूमि, लेकिन यकीन मानिए इसकी कहानी इतनी सीधी है नहीं। तो फिर सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर इस जगह को झारखंडी क्यों कहते हैं और क्या है इसके नाम में इतना खास? देखिए, अगर शब्द का मतलब देखें तो वो तो बड़ा साफ है। झारखंड यानी झार मतलब झाड़ी और खंड मतलब भूमि, तो बन गया वन प्रदेश। ऐसा लगता है कि बस जवाब मिल गया, है ना? लेकिन यही तो असली कहानी शुरू होती है। ये तो बस नाम का ऊपरी मतलब है। असल कहानी तो इतिहास की परतों के नीचे दबी है। आज जिस जमीन को हम झारखंड के नाम से जानते हैं ना, उसे इतिहास में कई, और जब मैं कह रहा हूं कई, तो मेरा मतलब है बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना गया है। एक ऐसी भूमि है जिसकी पहचान वक्त के साथ लगातार बदलती रही है। जरा इस लिस्ट पर एक नजर दौड़ाइए। एक ही जगह और इतने सारे नाम, कमाल है ना? ये लिस्ट अपने आप में एक कहानी है। ये दिखाती है कि सदियों से कितने अलग अलग लोगों, संस्कृतियों और साम्राज्यों ने इस क्षेत्र पर अपनी छाप छोड़ी है। जैसे कि महाभारत में इसी जगह को पुंडरीक देश कहा गया है, तो वहीं विष्णु पुराण में इसका जिक्र मुंड नाम से मिलता है। मतलब इन नामों की जड़ें सीधे हमारे प्राचीन ग्रंथों तक जाती हैं। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व कितना गहरा है। और बात सिर्फ भारतीय ग्रंथों तक ही सीमित नहीं थी। सही कहा ना? बिल्कुल सही। मशहूर चीनी यात्री फाहियान जब यहां आए तो उन्होंने इसे कुक्कुटलाट कहा, और तो और ग्रीक स्कॉलर टॉलमी ने इसे मुंडल नाम दिया। मतलब ये क्षेत्र उस वक्त के ग्लोबल मैप पर भी मौजूद था। यहां तक कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक ग्रंथों में से एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस जगह का जिक्र मिलता है, कुकुट या कुकुट देश के नाम से। तो ठीक है, इतने सारे अलग अलग नाम तो थे, पुंडरीक देश, मुंड, कुकुट देश। लेकिन सवाल यह है कि फिर झारखंड नाम पहली बार इतिहास के पन्नों पर कब और कैसे आया? इसका जो सबसे पहला सबूत हमें मिलता है वो है 13वीं सदी का। 13वीं सदी मतलब इतने सारे प्राचीन नामों के बाद झारखंड शब्द का पहला पक्का सबूत इतनी देर से मिला। ये तो सच में काफी हैरान करने वाली बात है। हाँ, और ये सबूत मिला एक ताम्रपत्र पर। सोचिए, 13वीं सदी का एक कॉपर प्लेट जिस पर झारखंड शब्द खुदा हुआ था। इतिहासकारों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था, ये पहला भौतिक साक्ष्य था। और इस खोज के बाद धीरे धीरे झारखंड नाम ने इतिहास में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। तारीख़ फिरोज शाही जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों से लेकर कबीर के दोहों तक, और यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर के दरबार के इतिहास अकबरनामा में भी ये नाम बार बार आने लगा। तो क्या हम ये मान लें कि 13वीं सदी के बाद झारखंड नाम हमेशा के लिए पक्का हो गया? नहीं, कहानी में अभी कुछ और दिलचस्प मोड़ बाकी थे, खासकर मुगल और ब्रिटिश दौर में। देखिए, जब मुगलों का शासन आया तो उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियत के लिए इस इलाके को खुखरा या कोकरा कहना शुरू कर दिया। और फिर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसे एक नया नाम दिया, छोटा नागपुर, जो कि बहुत लंबे समय तक इस पूरे इलाके की पहचान बना रहा। लेकिन कोई भी जमीन सिर्फ नामों का एक कलेक्शन तो नहीं होती है ना, वो कहानी होती है उन लोगों की जो उस पर बसते हैं। बिल्कुल सही। तो चलिए अब नामों से हटकर झारखंड के उन सबसे पुराने बाशिंदों से मिलते हैं जिन्होंने इस जमीन को अपना घर बनाया। इस इलाके का जो इतिहास है ना, वो परतों में बसा हुआ है, बिल्कुल इस पिरामिड की तरह। अलग अलग दौर में अलग अलग आदिवासी समूह यहाँ आए और बसते चले गए और इस भूमि के संस्कृति को और भी ज्यादा समृद्ध बनाते गए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ असुर, बिरजिया और खड़िया जैसी जनजातियां आईं, जिन्हें इस क्षेत्र का सबसे पुराना निवासी माना जाता है। उनके कुछ समय बाद कोरवा समुदाय आया। फिर वक्त के साथ मुंडा, उरांव और हो जैसी बड़ी जनजातियों ने यहाँ अपना घर बसाया। और सबसे आखिर में चेरो, खरवार और संथाल लोग इस धरती पर आए। ये एक ऐसा अद्भुत कल्चरल मिक्स है जो सदियों में जाकर तैयार हुआ है। और इन जनजातियों की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि यहाँ की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक असुर जनजाति का जिक्र भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है।
तो आज हमने देखा कि कैसे एक नाम सिर्फ एक शब्द नहीं होता, ये तो इतिहास, संस्कृति और समय की परतों को अपने अंदर समेटे हुए एक आईना होता है जो किसी भी भूमि की पूरी कहानी हमें सुनाता है। तो अगली बार जब भी किसी जगह का नाम सुने ना, तो बस एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा, आखिर इस एक अकेले नाम के पीछे कितनी सदियों की, कितनी अनकही कहानियां छिपी हो सकती हैं।